अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तमल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारी अवलीन तरजीह। टेक्नोलॉजी में नुमाया तब्दीलियों के बावजूद बेट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का कोई मुतबादिल नहीं, मनोज सिन्हा। हज 2025 की अदायगी के बाद हाजियों की वापसी का सिलसिला कल से शुरू होगा। सऊदी अरब से पहली परवाज शाम 8:30 पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरेगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए मुनासिब तिब्बी सहूलियात मौजूद। यात्रियों के लिए तिब्बी इकदामात बहाल रखना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल, सकीना इत्तू। अक्षय लबरू ने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम का ओहदा संभाला। और हंदवारा में मस्जिद शरीफ को मुनहदिम करने के दौरान पुरअसरार धमाका, 3 अफराद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारी अवलीन तरजीह का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू पुलिस के हमारे ताकतवर जवानों को एक कसीरुलजहत नुक्ते नज़र अपनाना चाहिए और इंटेलिजेंस कम्युनिटी की शमूलियत, टेक्नोलॉजी और इंटर एजेंसी ताउन की ताकत को बरोकार लाना चाहिए। जम्मू के उधमपुर जिला में पुलिस की एक पासिंग आउट परेड में शिरकत के बाद अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पास आउट होने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी और उनसे जम्मू कश्मीर पुलिस की इक़दार, रिवायात और इखलाकियात को बरकरार रखने की अपील की। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हजारों सालों से हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा जंगजुओं का एक गिरोह अधर्म पर धर्म की फतेह को कायम करने के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने बहादुर एहलकारों और अफसरान पर फख्र है। हज 2025 की सआदत हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन की वापसी कल यानी मंगलवार से हो रही है और हुजाज किराम को लेकर पहली परवाज शाम को श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। हज हाउस श्रीनगर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने बताया कि 17 जून को पहली परवाज की आमद तय है, जो शाम 8:30 पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हुजाज किराम की वापसी के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी हैं और वापसी पर आज़मीन की बिना खलल नकल व हरकत और उनके लिए दीगर सहूलियात बहाल रखी गई हैं। कल हमारी पहली फ़्लाइट की वापसी है, तो कल इंशाल्लाह 8:30 बजे पहली फ़्लाइट जो है वो जद्दा से यहाँ से नगर एयरपोर्ट पे लैंड करेगी शाम के 8:30 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तैयारियाँ हैं एयरपोर्ट पे वो मुकम्मल हैं। तो हमारे टोटल हुज्जाज किराम 3606 जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से गए, तो उसमें से 3356 जो हैं वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। जी, पहले एक की फ़्लाइट आएगी 17 तारीख को कल, उसके बाद गैप है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ जो फ़्लाइटें थी उनका सिलसिला बंद हो गया था, तकरीबन 10 दिन का गैप है। उसके बाद 26 को फ़्लाइट आएगी, तो काफ़ी वक्फे के बाद फ़्लाइट्स आएंगी और लास्ट फ़्लाइट 11 को होगी, 11 जुलाई को इंशाल्लाह। वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने यात्रियों के लिए तिबी सहूलियात की तैयारी का जायजा लेने के लिए सोनमर्ग का दौरा किया। उनके साथ मेंबर असम्बली कंगन मियां महर अली और कई आला अफसरान भी थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सेहत से मुतल्लिक मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत यात्रा के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए यात्रियों के लिए मुनासिब तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। लोग दर्शन के लिए आते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उसके लिए मैं आज आई थी यहाँ पे, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, किस तरह की तैयारियाँ हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है कितने लगाए गए हैं, कितने वो डॉक्टर्स हैं जो आने हैं बाहर से, वो सब मेडिसिन क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कैंप्स कितने हैं, एम्बुलेंसेस कितने हैं,
वो सारी चीज़ों का जो है वो यहाँ पे हमने जायज़ा लिया है, जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी थे और हेल्थ के जो HODs हैं, मेरे छोटे भाई ऑनरेबल MLA साहब भी उसमें उन्होंने भी शमूलियत की है। और यही मेन था कि हर चीज़ का जायज़ा लेना कि इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे। कसर हंदवारा में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब इलाके में एक मस्जिद शरीफ को मुनहदिम करने के दौरान पुरस्रार तौर पर जोरदार धमाका हुआ। ऐन शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोग वहां काम कर रहे थे जिस दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वहां मौजूद 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मी अफराद को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मियों की शिनाख्त मुदासिर अहमद मीर साकना नुटनुसा, गुलाम अहमद तांतरे साकना कसर और ओवैस अहमद साकना हादीपोरा के तौर पर हुई हैं। उन्होंने कहा कि धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस हुक्काम की एक टीम इस वक्त धमाके के नौयत और असलियत की तहकीकात कर रही है। पुलिस सुपरिटेंडेंट हंदवारा ने बताया कि धमाके की वजह का पता लगाया जा रहा है और मजीद तफ्तीश जारी है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।